के जाना है और कमर को जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको ही घुमा दीजिए ऐसे ऐसे। जो नी आपका मुड़ा हुआ है उसको कमर को घुमा दीजिए। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर। इससे हमारे लंग्स की पूरी एक्सरसाइज होती है। दोनों कंधे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, नी स्ट्रॉन्ग बनता है, पूरा स्ट्रेट। कान के पीछे से दोनों हाथ। श्वास वगैरह भरिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 एंड थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। एंड थर्ड, पहले तो आपने कमर घुमा दी थी ना, थर्ड में घुटना मुड़ेगा आपका, ये पोजीशन। एंड हाथ सीधे रहेंगे बिल्कुल, ना आपने ऊपर करने ना नीचे, स्ट्रेट पोजीशन। सामने देखिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। सुभाष पार्क हॉल में योग के शिक्षक स्वामी रामदेव के साथ भी योग के कैंप लगाकर जनता को योग के प्रति जागरूकता और योग करो निरोग रहो की शिक्षा जनता को दे रही नीरू अग्रवाल योगाचार्य से बातचीत संवाददाता प्रदीप शर्मा ने योगा पर और खान पान इंसान का कैसा होना चाहिए जिससे निरोग काया इंसान की रहे और खान पान में क्या जरूरी, इस विषय पर बातचीत की और इसमें सुभाष मित्तल, संजय कुमार, विनोद गर्ग, अशोक कक्कड़, सुभाष मित्तल, राजेंद्र भारद्वाज, बी सैनी मौजूद रहे। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, आप डेली यहाँ पे योग करवाते हैं। हाँ जी। तो मैम हमेशा एक रहा है कि योग करो निरोग रहो। हाँ जी, करो योग तो रहो। अब मैम ऐसा है कि मौसम बदल रहा है। हाँ जी। और योग करने से मतलब किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है और खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो नागरिक हैं इन सबको एक नया पता चले भाई वाकई कि अपनी डाइट प्लान अगर हम अच्छा रखें और योग करें तो हम बीमारियों से दूर और डॉक्टर से बचाव हमारा रहेगा। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जैसे कि आपने पूछा कि सर्दियों में योग जी, तो सर्दियों में योग बहुत ज़रूरी है। कभी भी सर्दी में योग करने से आपके अस्थमा जैसे हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से जाती है और अगर हम योग करते हैं तो ना हमें नज़ला, जुकाम, खांसी, इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ में आपने डाइट की बात की है, तो डाइट से क्या होता है कि आप खाली योग से भी अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते अगर आपका डाइट ठीक नहीं है। तो इन दिनों हमें देखो सर्दियों में ज़्यादातर खाने का ध्यान बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, खाना भी चाहिए 3 चम्मच प्रतिदिन। वैसे तो हमें घी ज़रूर लेना चाहिए सर्दियों में, ऋतु के अनुसार हमारा भोजन होता है। तो आप अगर ज़्यादा भोजन घी खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, तो वो कैसे होगा? योग से। तो मेरा एक ही बात मानना है कि अगर आप खाते हैं अच्छा लेकिन आप प्रतिदिन योग करते हैं तो जब दोनों का मिलन होता है तो ये दोनों के सहयोग से एक भयंकर महायोग बन जाता है। तो मैं सबको ये सजेशन देना चाहूँगी कि सभी आइए, सुबह आए। जैसे ज़्यादा जो हार्ट के पेशेंट हैं और अस्थमा के पेशेंट हैं उनको एकदम मॉर्निंग में खुली हवा में योग नहीं करना चाहिए। अंदर अपने रूम में या अंदर बंद कमरे में एक खिड़की खोल के अंदर कर सकते हैं योग। लेकिन अगर आप खुली वायु में, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, आप खुली वायु में करिए जिससे सारी ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है और आपके लंग्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। लंग्स ओके होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंग्स ही हमारी एक मशीनरी है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है और वायु को धारण करती है। तो लंग्स जब हमारे ओके होते हैं तो वो कैसे होंगे? ब्रीदिंग से। जैसे हम लंबा श्वास लेते हैं, लंबा छोड़ते हैं, तो उसके साथ ये प्राणायाम होता है। अगर हम ये प्रतिदिन करें तो हम 99% रोगों से निजात पा सकते हैं। साथ में भोजन, अच्छा भोजन लेना चाहिए हमें। भोजन में देखिए आप, मेन तो चीज़ें गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन में क्या आता है? ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा घी ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। गरिष्ठ मतलब सात्विक भोजन, और उसमें क्या कहते हैं, ताकतवर हेल्दी भोजन लेना चाहिए। आप पराठे भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे में क्या होता है कि आप डालडा घी या रिफाइंड लगाते हैं, तो रिफाइंड को हम स्किप करते हैं। योग में ये बताया जाता है कि रिफाइंड हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो आप थोड़ा सा देसी घी, घर का शुद्ध घी निकाल के आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको मैं फिर बार बार ये कहूँगी कि घी खाइए लेकिन उसको पचाइए भी ज़रूर। पचाना बहुत ज़रूरी है। फलों का आजकल इतने अच्छे फल आ रहे हैं, अमरूद जैसे आ रहा है,
तो मौसमी फल खाना चाहिए हमेशा। फल हमेशा दोपहर को 4 बजे से पहले फल लेना चाहिए। रात को कभी भी भोजन के साथ फल नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ लीजिए, या तो फल लीजिए या तो भोजन लीजिए। हम दोनों चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल मौसमी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप दोपहर के समय उसका जूस ले सकते हैं। गाजर आ रही है, बीटरूट आ रहा है, आप उसका जूस निकालिए, डेली आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सेवन करना है दोपहर के समय। दही लीजिए, लस्सी, छाछ ले सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय। सुबह और शाम को इन चीज़ों को स्किप करना चाहिए। जब हमारा सूरज छिपता है तो 6 से 7 के मध्य में हमें दूध का सेवन करना चाहिए। हर इंसान दूध पी सकता है, लेकिन समय का, तासीर का ध्यान रखते हुए कि सूरज जब छिपता है उससे पहले हमें दूध ले लेना चाहिए। और रात के समय जो लोग दूध लेते हैं उससे क्या होता है कि बीमारियां बढ़ती हैं। तो मैडम एक ये बताइए आप कि जैसे कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं हाँ जी, कि जो हमारे घरों में लगे हुए हैं पर उसके बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे अमरूद के पत्ते, भाई इनका अगर पानी बॉयल करके पिया जाए तो काफ़ी फायदे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा रजनीगंधा अपना हार श्रृंगार के हाँ जी, पत्ते हार हैं श्रृंगार, हाँ जी। जी। तो मैम इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं अमरूद के पत्तों के बारे में जैसे आपने भी पूछा, तो अमरूद तो वैसे ही अपने आप में एक बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी। मतलब कि 70 रोगों को दूर करता है अमरूद। तो खाली अमरूद का सेवन कर सकते हैं, उसमें बीज निकाल के। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि बीज वाला अमरूद खाएं, लेकिन बाहर से बीज बिल्कुल ना खाएं। और दूसरा, अमरूद के पत्ते जो हमारे मुंह के छाले जो हो जाते हैं ना मुंह में, जी जी। तो वो बहुत लाभदायक होता है। खाली पत्ता ही चबाने से वो हमारे लिए इतना लाभदायक है। हाँ जी, बहुत अच्छा, खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे गला बैठ जाता है, गले में खराश होती है इन दिनों बहुत ज़्यादा, जी जी। वायु का, जैसे ठंडी वायु लग गई, तो उससे क्या होता है कि हम अमरूद के पत्ते चबाएं, अमरूद खाएं, तो बहुत लाभदायक है। दूसरा, हमारे घरों में गिलोय भी तो लगी हुई है, जी जी। तो गिलोय का सेवन हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो पता होना बहुत ज़रूरी है जी। कि आप गिलोय को रात को भिगो के रखें। एक इतनी हमें पूरे 1 हाथ की गिलोय लेनी है, उसको 1 गिलास पानी में हमें भिगो के रखना रात को। जी। तब जाके उसको सुबह गर्म करके उस पानी को सिप करके धीरे धीरे पीजिए। पूरा दिन भर में 1 गिलास खत्म करना है। जी जी। ये नहीं है कि हमने 1 गिलास को उसको भर करा और सारा इकट्ठा पी गए, क्योंकि गिलोय गर्म बहुत होती है। जी। तीसरा, एलोवेरा हमारे घरों में लगा होता है, हर एक जी के घर जी। में। एलोवेरा भी अपने आप में एक बहुत रामबाण इलाज है कि आप एलोवेरा का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको भी करने का एक तरीका होता है कि रात में आपको एलोवेरा को कट करके, मीन्स उसमें जैसे कि हमने कट डालना चाकू से, इतना एलोवेरा का पीस ले लीजिए, कट डालिए और उसको उल्टा करके एक कांच के बर्तन के ऊपर उल्टा करके रख दें। तो आप सुबह देखेंगे कि सुबह तक उसका पीला पीला पानी उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। तब उसका सेवन करना चाहिए। हमें डायरेक्ट उसका एलोवेरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जड़ी बूटियाँ तो हमारे घरों में लगी है, लेकिन सेवन करने का तरीका हमें नहीं आता। तो हमें सबसे पहले उसका सेवन करने का तरीका समझना है, कैसे उसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में, मरवा है अब, जैसे कि मरवा हमारे घरों में लगा, तो उसकी चटनी डेली बना के खाइए। उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची डाल के उसकी चटनी बनाइए। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो मैडम ये क्लासेस Digestive किस टाइम system। लगती हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये सुभाष पार्क में ये हमारी क्लासेस? क्लासेस सुबह 5:30 लगती है, जी जी। 5:30 से 6:30, और शाम को 4 बजे से 5 बजे इसी हॉल में? इसी हॉल में। जी। और हर अलाउड है, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, सब आ सकते हैं। रोगी भी, निरोगी भी, ठीक है। सभी आ सकते हैं। खुले, किसी को कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे योग करें, आएँ, योग करें और स्वस्थ रहें। लेकिन मैं सबको एक और सजेशन ये देना चाहूँगी कि लोग ना सर्दियों में डरते हैं, घरों में रजाइयों में घुस के बैठे रहते हैं। जी जी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप सब आएँ, और आप आएँ, थोड़ा सा टहलें और घूमें और योग ज़रूर करें आके हमारे पास। हम बैठे हैं आपके पास, हमें यहाँ पे बिठा रखा है कि मंत्री जी ने बिठाया, राजेंद्र विज सर ने बिठाया कि आप आयुष की तरफ से खुली हुई हैं क्लासेस, कि आप आइए और योग करिए। जितना जितना जिससे हो सके उतना उतना करें। जवानों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग योग है, महिलाओं के लिए अलग योग है, रोगों के लिए अलग योग है। हर तरह से योग कामयाब है। लेकिन वो जो भी आता है वो हमें बताएं कि आपको क्या रोग है, किस तरह से आप, क्या मतलब कैसे आपका चल रहा है, क्यों योग करना चाहते हैं, वो आके हमसे कंसर्न करें। आने के बाद फिर हम उनका उस तरह से जैसा हमें योग में उनको देना है वैसा हम उनको देते हैं। सब कुछ यहाँ पे मिलता है और लोग बहुत ठीक हुए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग ठीक होके जाते हैं। धन्यवाद नीरू मैम। थैंक यू। आजाद टीवी न्यूज़ 24, प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।